गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th संस्कृत का ही हमारा चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर को वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख ले, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ चुका है। ये हमने ऑप्शन नहीं रखा है, डायरेक्ट आंसर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि हमने अब देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन का डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि इसका ए आंसर होगा, इसका सी होगा, डायरेक्ट मार देते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर दे तो आपको पूरा अच्छा से याद हो जाए। चाहे क्वेश्चन ए बी सी डी कहीं भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको अगर आंसर याद रहेगा तो आप टिक मार देंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। इस चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि मैत्रियों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो आपका बृहन्देव उपनिषद में मिलता है। आपको जो संस्कृत में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, वो हिंदी में भी पूछेगा और संस्कृत में भी पूछेगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वरदाम्बिका परि ये चंपू किसकी रचना है। चंपू किसकी रचना है? तो त्रिवलाम्बा की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ सकता है कि आधुनिक संस्कृति लेखकों का प्रसिद्ध कौन थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छमारा हो जाएगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो, किसी सब्जेक्ट का हो, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। चौथा प्रश्न है हमारा शंकर चरितस्य रचनाकार का। इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित क्षमा राव। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा और ऐसे हिंदी में भी आ सकता है। आधुनिक संस्कृति लेखिका का प्रसिद्ध है तो क्षमा राव। चलते हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है कि अर्थवेदा कति ऋषिका आसना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपन राय की रानी कौन थी। तो ये आपका गंगा देवी थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के व्यू से। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में जो संस्कृत का लेखक थे उनमें कौन प्रसिद्ध है। तो आपका क्षमा राव प्रसिद्ध है, सातवां का आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन का आंसर आपका बोल रहा है कि वनमाल भावकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। तो वनमालाकार आपके वर्तमान काल की संस्कृति थी, इसका आंसर आपका वर्तमान काल हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर याद रखिए, आपको ऑप्शन याद करने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट आंसर याद करते हैं तो आपको फिर ऑप्शन ए बी सी कहीं ऊपर नीचे दे दे तो आपको याद हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो नवा प्रश्न हमें बोल रहा है कि विजयंतिका का काल किस शतक में माना जाता है। तो इसका हो जाएगा अष्टम। सॉरी फ्रेंड, हम इसको संस्कृत में अशुद्ध पढ़ देंगे, उसके लिए सॉरी। कोशिश रहेगा कि अशुद्ध नहीं पढ़े, लेकिन एक आधु वाक्य में मिस्टेक हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आत्म तत्व। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टिका आपके चंद्रदैत्य की पत्नी थी, इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका कह रहा है पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी द्वारा रचित है, इसका आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गंगा देवी का समय क्या था। तो 8वीं सदी था गंगा देवी के समय। अगला 14वां प्रश्न आपका कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी आपकी मैत्री थी। और आपका संस्कृत में क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, आपकी सबकी तैयारी इसमें करा दिया जाएगा। और जो आपका संस्कृत में दिया हुआ है उसका हिंदी बाय हिंदी भी आपको पूरा एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर का। तो आप वो जल्दी आएगा। संस्कृत में आपको तैयारी बहुत अच्छा से करा दिया जाएगी, चाहे ऑल सब्जेक्ट की हो।
महाभारत में आपको सुलभा का लेख मिलता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सुलभा। 16वां प्रश्न आपका कह रहा है कि वर्तमान काल के संस्कृति लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका आपके कौन है, जरा आंसर में आपको दिखा देते हैं कि आपका मिथिलेश कुमार मिश्र, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। तो हमने बोला कि आपको सारांश, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, संस्कृत का पूरा अच्छा से तैयारी कराया जाएगा। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो केवल मैथ, साइंस और एसएसटी पे ध्यान नहीं दीजिए, आपको हिंदी, संस्कृत पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी, संस्कृत में से भी 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप 2 ही सब्जेक्ट पर आप साइंस और मैथ पर ध्यान दे रहे हैं, साइंस मैथ आगे काम देगा, लेकिन अगर आपको नंबर लाना है, क्योंकि सब देखता है कि कितना नंबर आया, कितना नहीं आया, अगर आपको नंबर अच्छा लाना है तो आपको सब सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप मैथ, साइंस में स्कोर करते हैं तो आपका हिंदी, संस्कृत में कम होगा, तो आपका उस नंबर टोटल में वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए आप सब 10th तक आप सब सब्जेक्ट पर कमांड रखें। अगला हमारा 17वां प्रश्न कर रहा है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सौर शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपका कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो अपने पत्नी मैत्री को दी थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि ग्राम ज्योति का लिखित वर्ती, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमा राव। अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है जनकस्य सभाए शास्त्र कुशल का। तो जनसभा में जो शास्त्र कुशल थे वो आपका गार्गी थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला बोल रहा है बृहदानुकोपनिषद यज्ञवल्क्य पत्नी ... अस्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैत्री। अगला 23वां प्रश्न आपका बोल रहा है जनकस्य सभाए शास्त्र कुशल ... वचनवी तृष्टि स्म। तो ये जनसभाए शास्त्र कुशल में आपका वचन के तृष्ट कौन थी। तो आपका इसका आंसर गार्गी हो जाएगा, जो हमने अभी आपको ये 21वां प्रश्न में बताया था। अगला हमारा 24वां प्रश्न आपका कर रहा है सहच ... वर्णा सिद्धिता, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्यामा। 25वां प्रश्न हमको कह रहा है कि लेखिका संस्कृत साहित्य प्राणीन ... कवित्रे सर्धसत पघानी लभते, तो इसका 34 हो जाएगा आंसर। 26वां प्रश्न आपका कह रहा है कि आधुनिक काल के संस्कृति कवित्री कौन है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि आधुनिक काल के संस्कृति कवित्री आपका पंडित क्षमा राव है। 27वां प्रश्न आपका कह रहा है कि आधुनिक काले संस्कृति लेखों ... नवघ विदुषी अति प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमा राव। 28वां प्रश्न आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। बोरा चंद्र तवे स्ने रानी ... एवं विजयांबिका इति अत्य, तो जो चंद्रदैत थी कहाँ की रानी थी। तो विजय भटका की रानी थी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजय भाटिका। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ये हमारा 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 से पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।